ये अब देखें ना, जो ये हमारा थर पार कर ये पसमानदा इलाका है। यहाँ पे हमेशा वडेरों को हुक्मरान है। हमारे मिडिल क्लास के जो लोग हैं इन्हें आगे नहीं लाने देते। इनकी जो औरतें हैं उन्हें वो हमेशा बेचारी थर की जो दीवार अंदर रहती हैं, वो कभी भी बाहर नहीं निकलती। उनको जैसे मर्दों को आज़ादी है, इसी तरह से औरतों को कोई भी आज़ादी नहीं है। जो वडेरों का जहन में हमेशा यही बात चलती रहती है, जो ये मेघवार कम्युनिटी जो शेड्यूल कास्ट के में लोग हैं, ये हमेशा हमारे पैरों तले रहे, हमारे गुलाम बन के रहे, हमारे जो हमसे आगे न जाए वो। इसीलिए मैंने ये सोचा क्यों ना ये जो वडेरों की हुक्मरानी है इसको ख़त्म किया जाए, इनसे छुटकारा पाया जाए। और हमारी जो पूरी औरतें हैं, हम सब ने यही फैसला किया कि हमारी औरतों में एक ऐसी सरबराह आगे आए ताकि वो हमारी औरतों के आवाज़ को बुलंद कर सके। और इसीलिए मैंने यही फैसला किया ताकि मैं इलेक्शन में आगे आऊँ, अपनी थर की औरतों की आवाज़ बनूँ, उनकी आवाज़ को बुलंद करूँ कि माँ की सेहत सही नहीं है। जब माँ की सेहत सही नहीं है तो बच्चे की सेहत भी सही नहीं है। जब माँ को पूरी ग़िज़ाई खाना उन्हें सही टाइम पे नहीं मिलता है। हामला ख़वातीन हैं, उनको जब वो होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उन्हें खाने की अशिया नहीं मिलती, इसीलिए वो कमज़ोर हो जाती है और नतीजे में उनके जो बच्चे होते हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। अगर मैं जीत भी गई असेंबली में, मैं यही बिल पेश करूंगी कि थर की औरतों की सेहत के हवाले से उनकी भरपूर कोशिश करूं और बच्चियों की तालीम के हवाले से कोशिश करूं। अगर मैं ना भी जीत सकी तो मेरी यही कोशिश रहेगी, तो मेरे जो मंशूर है इलेक्शन में, मैं वो अपने मंशूर पर पूरी उतरूँ। मैं आगे आई हूँ तो मुझे देखकर और सारी औरतें वो ज़्यादा मजबूत हो गई हैं। उन सब औरतों का हौसला मेरे साथ है और इन सब को देखकर मैं और ज़्यादा मजबूत हो गई है। मैंने ये ऐलान किया कि मैं सुनीता ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, तो मुझे सिंध के मुख्तलिफ शहरों से मेरी बहनों ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा, सुनीता तुम इलेक्शन ज़रूर लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम चंदा करेंगे, तुम्हारे लिए फ़ंड करेंगे, हम तो हर पूरी सपोर्ट करेंगे। जब मैं इलेक्शन में खड़ी हुई थी तो मुझे बहुत मुश्किलात थी। अब मुझे कोई भी मुश्किलात नहीं है। मेरे नौजवान भाई बहनें, पूरी थरी अवाम मेरे साथ है।